ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त कल रात को आने है, तो रिव्यू भी हाजिर है। ड्रामा जो है अरीब साहब वो नफ़रत की और गम की तस्वीर बन गए कि मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई। उसने एक तस्वीर तोड़ी, माँ ने आके वैन पाने शुरू करते, हाय हाय तुम मेरे एक ही बेटे हो तो इसकी जुल्म में क्यों करता, क्या हुआ है, एक तस्वीर तोड़ी है। बेचारा सो गया तो फाहा बेगम आकर जो है ना उसको हाथ पकड़ने और यहाँ टच करने की कोशिश करते हैं। आई मीन व्हाट टाइप ऑफ लव इज़ दैट फॉर गॉड्स सेक। चलो खैर है जी, मर्जी होना थी। नीलो लेने गई फ्रूट श्रूट तो नीलो पे आकर वो स्याही फेंक गए। नीलो सौदा भी उत्थे ही सुट आई और उसको कहा कि उसको नहीं निकाला। तो और अभी तक साथ का कैरेक्टर एक मेलो कैरेक्टर के तौर पे है एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है उसका कैरेक्टर। वो कैरेक्टर मेलो है मगर ऑन सर्टन थिंग्स एंड प्रिंसिपल्स उसका स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त कल रात को ऑन एयर हुई, तो रिव्यू भी हाजिर है। ड्रामे ने पिछली 2 किस्तों में थोड़ी सी जान पकड़ी, थोड़ी सी स्टोरी में जान आनी शुरू हुई। तो राइटर डायरेक्टर ने सोचा पा इनकी ज़रूरत है, ऊंज भी तो चल रहे हैं तो लमकाना है, ऐसी भी 100 किस्तां करनी है। तो ये वाला जो था वो इतना प्रोडिक्टेबल था कि अगर खाली टीज़र ही हम देख लेते तो हमें लगता कि हमने पूरा ड्रामा देख लिया। तो जैसा कि हुआ जो है अरीब साहब वो नफ़रत की और गम की तस्वीर बन गए कि मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, क्योंकि वो ब्रैट हैं, लाला लैंड में रहते हैं और उनने ये अज्यूम कर लिया था। और इससे पहले कभी माहिर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की थी कि I'm done with you, या बस कर दो भाईजान। तो वो अनाबिया और उसकी बातों से क्यों लेते गए और बात कहाँ तक पहुँच गई। तो घर आके भाईजान उन्होंने तस्वीरें तोड़ी, सिगरेट पिए, चीखा दाड़ा, माँ नू दसिया। पिछली किस्त से इस किस्त के आधे तक माँ को वो ना डब्बियाँ वाला गोल चक्कर वाला नाइट सूट पहना के हम फैलाते रहे, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो रात को नाइट सूट पहन के सोते हैं और वो दिन को भी आधे दिन ऐसे ही पहने फिरते हैं। तो वो पहने फिरते रहे और उसने एक तस्वीर तोड़ी, माँ ने आके वैन पाने शुरू करते, हाय हाय तुम मेरे एक ही बेटे हो तो इसकी जुल्म में क्यों करता, क्या हुआ है, एक तस्वीर तोड़ी है, उसने तो कमरा भी नहीं तोड़ा, कोई टुट भन भी नहीं की। अम्मी जी आपको मालूम है, मतलब थोड़ा सा ओवर हो गए। और फिर अरीब साहब वही ब्लैंड सिंगल मोनोटोन उनकी एक्टिंग जो है उसी में उसने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी नफ़रत देखेगी और मेरी नफ़रत जला देगी। मतलब ये डायलॉग ना हम खुद से भी प्रज्यूम कर सकते थे एक अरीब के कैरेक्टर को सामने रखते हुए। देयर वाज नो इनोवेशन उस पूरे सीन में, कोई वो नहीं थी। वही पीछे फ़हा आके खड़ी होके परेशान फ़हा और उसकी मामी माय गॉड बस दैट वाले एक्सप्रेशन लेके। सो आई मीन काइंड ऑफ कम ऑन। तो टिपिकल ब्रैट आप दिखा। अब आपने वही जो बात हम शुरू से कहते थे कि एक वो ब्रैट है एंड ही ब्रैट्स की एक वो थी कि जो उनको पसंद आता है वो उनको मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो हम दुनिया ऊपर से नीचे कर देंगे। छोटे होते मैकडॉनल्ड च अड्डियाँ रगड़दा सी, हुण वड्डा हो गया तो उन्हें क्या तस्वीरां पाने। और अम्मी जी ने कहा तुम मेरे एक ही बेटे हो, मैं इतना गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये तो हुआ एक। और फिर वो बेचारा सो गया तो फाहा बेगम आकर जो है ना उसको हाथ पकड़ने और यहाँ टच करने की कोशिश करते हैं। आई मीन व्हाट टाइप ऑफ लव इज़ दैट फॉर गॉड्स सेक। चलो खैर है जी, मर्जी होना थी। उन्होंने अपना लव है इस तरह ही अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो कह रहो। मगर सबसे फ़नी बात यह कि सोए सोए रात को उसको गुस्सा चढ़ा और सोए सोए उसने ऑर्डर कर दिया कि मैं अब ज़िंदगी हराम कर दूंगा, क्योंकि अगले दिन उधर से तो आपने सोया दिखाया और साथ ही आपने दिखाया कि वो दोपहर को उठा है एंड अभी नहीं उठा। उधर दोपहर को बल्कि नीलो लेने गई फ्रूट श्रूट तो नीलो पे आकर वो स्याही फेंक गए। नीलो सौदा भी उत्थे ही सुट आई और उसको कहा कि उसको नहीं निकाला तो कुछ होगा। नीलो को क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, और नीलो क्या मांगे माहिर के ख़िलाफ़ कुछ बोलने का मौका। तो वो आकर जो है वो चीखने लग गई। और उनकी माँ ने फ़र्स्ट टाइम अकबरी बेगम जो सुलझी भी कैरेक्टर को डेवलप किया, उसने दिखाया कि जी अब वो कह रही मेरी बस हो गई है और आप माहिर को तलाक ही दें। चले उतना तो इस कैरेक्टर की
को इस तरह डेवलप होने में सेंस बनती है कि कैरेक्टर की बात अपनी बेटी पे आ गई है और अब शको शुबहात बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इतने भी नहीं बढ़े हुए। पिछले में जब उसने इतना साफ थप्पड़ मार दिया तो थोड़ा बस कर देना चाहिए। चलो जी, मगर ठीक है, उसने आकर जाहिर है माहिर को भी उसी तरह बदतमीज़ी तब भी की, वो उसके लिए चाय बनाने की कोशिश करे, उसके लिए स्वीट होने की कोशिश करे, मगर बाकी आधी जो किस्त थी ना वो अम्मा और साद के डायलॉग्स में रही। जब अम्मा ने अब सोचा कि अब मुझे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहिए, कि उसके किरदार कुशी कर करके माहिर की कि इसको अब तुम्हें तलाक देनी चाहिए और तुम्हारी आगे वाली नस्ल और फलाना और टिंगा, इस सारे में साद एज ऑलवेज बैलेंसिंग एक्ट हमें करता नज़र आया। और अभी तक साद का कैरेक्टर एक मेलो कैरेक्टर के तौर पे है, एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है उसका कैरेक्टर। वो कैरेक्टर मेलो है, मगर ऑन सर्टन थिंग्स एंड प्रिंसिपल्स उसका स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको कोई ईगोइज्म की बीमारी नहीं है, जिस तरह उससे डायलॉग कहलवाए भी गए कि मैं वो मर्द नहीं हूँ जो औरत पर अपना ज़ोर ज़बरदस्ती चलाए, वो गैरत के नाम पे गुस्सा भी नहीं आता, वो बहन को भी सेटल करना चाह रहा है, वो माँ को भी करना चाह रहा है, वो उन दोनों को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर कि एवरीथिंग, हर एक के ऊपर इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती और कामली भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। हाँ, जो चीज़ उसके अभी तक इस कैरेक्टर के डिसएडवांटेज में है वो इनकम गैप है या सोशल स्टैंडिंग का गैप है, तो वो नहीं कर सकता जो वो कर रहा है। बिटवीन साद एंड माहिर देयर इज़ अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप। तो वो सारे सीन जो उन दोनों के दरमियान में पिछली किस्त से इस किस्त में बड़े खूबसूरती से कनेक्ट करते रहे कि वो दोनों दोस्ती से एक अज़दवाजी रिश्ते का जो बंधन उनके दरमियान है वो उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उसको समझने भी की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, और उसमें साथ का खड़े होना कि मेरी बीवी बद किरदार नहीं है एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर हर। और जबकि वो ख़ुद भी कहती है कि तुम कब तक ये करते रहोगे, तुम भी थक जाओगे, तो उसका भी कहना कि यू नो आई एम देयर फॉर यू। तो दोनों के एक्सप्रेशन उस सारी बातों में, द वे दे डिलीवर द डायलॉग एंड काइंड ऑफ कम्युनिकेटेड थ्रू देयर एक्सप्रेशन, वेरी नाइस। तो ये तो हो गया। और ये दूसरी बात जब वहाँ पर वो बोलता है ना कि मैं अपनी बीवी के किरदार के लिए खड़ा हूँ और मैं वो मर्द नहीं हूँ जो बीवी पर या औरत पर अपना की मर्ज़ी नहीं जानना चाहता और उस पर हक जताना चाहता है, तो ये भी बहुत अच्छा मैसेज था कि अगर अनहैप्पी मैरिज है, ज़बरदस्ती की मैरिज है और ख़ातून उसमें से निकलना चाहती है, तो मर्द को उसको ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। तो आई थिंक उस सारे सीन में जब वो अपनी माँ के साथ बात कर रहा है, और वो भी बहुत खूबसूरत है कि वो माँ के साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। नीलो बाजी का गुस्सा तो चूँकि अब उसको मुझे बाप के मरने के बाद से गुस्से की ट्रैजेक्टरी पे डाल दिया है, तो वो हेट एंड गुस्सा ट्रैजेक्टरी पे चल रही हैं, और वो अच्छी एक्टिंग, शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड एक्टिंग। और फिर वो एंड में जब अपने भाई को ये कहती है कि आपकी बेजा की ज़िद आपको नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो भी एक हमें आगे आने वाली किस्तों की तरफ एक इंडिकेशन की तरफ नज़र आता है कि आगे आने वाले में अरीब साहब जो है वो ज़िद्दी से ज़िद्दी होते चले जाएंगे। फिर इसमें अरीब साहब ने जनाब फिर गुस्सा चढ़ा, चूँकि फ़्लैशबैक भी चल रहे थे, तो उन्होंने फिर बंदे भेजे, उन्होंने गाड़ी को उसको पीछे से हिट किया, सीट बेल्ट पहनने के बावजूद उसके नाक के ऊपर चोट लग जाती है, और वो कहता है, दोबारा अरीब फ़ोन करता है कि तुम्हें तो चोट नहीं लगी। तो ये टॉक्सिक लव जो है ना, इट्स गुड टू बी सीन, ताकि लड़कियों को भी समझ आए कि टॉक्सिक लव इज़ सो ब्लडी टॉक्सिक, जस्ट लीव इट। मगर बोंगी इसमें ये थी कि उन्होंने पीछे से पजारो, अच्छी बड़ी गाड़ी थी, वो आके छोटी सी सैंट्रो पासो टाइप गाड़ी को मारा, और जब वो हॉस्पिटल से निकल रहे दिखा रहे तो पीछे गाड़ी पे कुछ चिप भी नहीं पड़ा। इतनी सी वो गाड़ी होती है, इतनी बड़ी गाड़ी आके लगे ना जिससे इतना बड़ा झटका लगे कि अगले वाले का सर डैशबोर्ड पे लगे और ड्राइवर का सर जो है वो आके स्टीयरिंग पे लगे, जिससे उसकी नाक के ऊपर कट भी आ जाए, तो पीछे गाड़ी में चिप भी होना चाहिए था डायरेक्टर साहब। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। रेस्ट आने वाली किस्तों में हमें यही नज़र आ रहा है कि अब हम 3-4 किस्तें अरीब का रोना देखेंगे। अरे बहुत आई एम सॉरी टू से, अरीब का किरदार जावियर जो अदा कर रहे हैं, बहुत मोनोटोन कैरेक्टर है। इनके पास इतनी गुंजाइश थी इस कैरेक्टर में काम करने की, क्योंकि ही स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगर
and a bit of brat and totally self-centric. Then he falls in love, so he is the first hero at that time. फिर उसके बाद से उसकी शादी हो गई तो वो दुखी हो गया, और अब वो एक गमज़दा विलन में जा रहा है. तो आप सोचें कि कितनी रेंज थी उसको दिखाने के लिए, मगर उसकी एक ही आवाज़, एक ही डायलॉग डिलीवरी, एक ही एक्सप्रेशन है. सो ही हैज़ बीन, मतलब उनके किरदार को जिस तरह डेवलप किया गया और जितनी उसमें गुंजाइश थी, उतनी हमें वो नज़र नहीं आ रही कि वो उतना उसको प्रोजेक्ट करें. आने वाली किस्तों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम यही रोना और देखेंगे. सो लेट्स सी. स्टे नेक्स्ट टाइम. खुदा हाफिज़.